देश धार्मिक है, भारत देश है, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश है। और कहना है कि दुनिया की कोई भी शक्ति सती और संत के सामने टिकने वाली नहीं होती है। अगर वास्तव में सती है तो सती अगर जब कह देगी कि चक्की चल तो चक्की अपने आप चलेगी। और संत की वाणी कभी अगर संत है तो संत के लक्षण होते हैं। भले कोई परिवेश में न हो, भेष में न हो, लाल पीला सफेद न पहने हो, चाहे वो पैंट बूशर्ट ही क्यों न पहनता हो, लेकिन अगर उसमें संत के लक्षण पाए जाते हैं तो वो वास्तव में संत है। और भगवान का नाम सर्वोपरि है। सबसे पहले कहने का मतलब यह है कि दुनिया के लोग बड़े होशियार थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने मन में सोच कर जब कोई आदमी मर जाता है तो जब मर जाता है तो राम राम कृष्ण नहीं कहते, सत्य नहीं कहते, हनुमान सत्य नहीं कहते, बस बोलते हैं तो बोलते हैं राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। किसी और देवता का नाम नहीं लेते हैं, राम का नाम लेते हैं। राम ही, बिना राम के आराम नहीं होते। आराम की शरण में तो आराम मिलेगा, आराम की शरण में तो आराम मिलेगा, और भगवान की कृपा से ही विश्राम मिलेगा। भक्तों, कहा है जंगल में सावित्री और सत्यवान का नाम तो सुना होगा। महाराज अश्वपति के बेटी जिसका नाम था सावित्री, और श्रीमती सेन महाराज जो है सत्यवान के पिताजी, संजोग नहीं बना जब महारानी सत्यवती ये जो सावित्री सयानी हुई तो पिताजी तमाम जगह पर देखने विवाह गए, लेकिन कोई विवाह सही नहीं बैठा। अंत में उन्होंने कहा कि बेटी तुम अपने मन का वर का चुनाव कर लो। मंत्री को साथ में भेज करके रथ में बिठा करके भेज दिया, लेकिन कहा बेटी इतना ध्यान रखना कि ये हमारे देश की सती नारियां, ये पुत्रियां वर का एक ही बार चुनाव करती हैं 2-4 बार। और जंगल में पहुंचे तो जंगल में क्या देखा, सत्यवान को देखा जिसके माता पिता अंधे हो गए थे और राज्य छिन गया था, जंगल में रहते थे। और वहीं देख करके सत्यवान के, क्योंकि सत्यवान के पिताजी राजा थे, सुंदर मुखड़ा देख करके मोहित हो जाती है और सावित्री ने सत्यवान के गले में जयमाला डाल दी। जंगल में रहने वाला जो कप लकड़ी बेच करके अपने जीवन का पालन करता था और एक राजा की पुत्री। सत्यवान ने कहा तुमने ये क्या किया, तुमने तो गलत किया, अरे मुझे जयमाला क्यों पहना दिया। तो कहा ठीक है। सावित्री ने कहा कि मैंने तुमको चाहे थी मेरी मेहरबानी, मैंने तुमको चाहे थी मेरी मेहरबानी। हे नाथ, तू गलियों का राजा, मैं महलों की रानी। सत्यवान ने कहा है तुमने मुझको चाहे थी तेरी मेहरबानी, तुमने मुझको चाहे थी तेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, तुम महलों की रानी। मंजूर कर लिया। नारद जी वहां से वापस आए। नारद जी पहुंचे अश्वपति के यहाँ, बताया कि तेरी बेटी ने जो वर चुना है उसकी उम्र केवल 1 साल की बाकी रह गई, इसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। सावित्री ने अपने पति को बदलना, सतीत्व की रक्षा की
और कहा ठीक है देखा जाएगा। विवाह हो गया। सावित्री सत्यवान के यहाँ आ गई। एक एक दिन गिनती जाती थी। धीरे धीरे 1 महीना बीता, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीने, 6 महीने और 11 महीने बीते। अंत में वो समय आ गया जब वर्ष का अंतिम दिन आने वाला था। आज सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में पहुंचा तो वहां पहुंच करके क्या देखा? सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। वो पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। सावित्री आज साथ में, हर दिन नहीं आती थी लेकिन आज सावित्री साथ में आई। और यहाँ पहुंच करके हुआ ये कि देखा और वहां से सत्यवान नीचे उतरा। कहा मेरे सर में दर्द होता है। सावित्री को पता चल गया कि इनका अंतिम क्षण आने वाला है। बैठ गई और अपने सिर के ऊपर सत्यवान के, अपने जांघ के ऊपर रख कर सत्यवान लेट जाता है। यमराज जी प्राण लेने के लिए पहुंच जाते हैं। यमराज जी को कोई देख नहीं पाता है, क्यों मरने वाला ही देख सकता है, लेकिन सतीत्वता के नाते सावित्री यमराज को देख रही थी तब तक कि, लेकिन सावित्री के सतीत्व के नाते यमराज जी सत्यवान के पास तक आ नहीं सकते थे। हुआ ये, ऐसा महसूस हुआ कि सावित्री को कि सत्यवान पानी मांगते हैं। जो ही उठ करके पानी लेने के लिए गई, यमराज को मौका मिल गया। सत्यवान के प्राणों को लेकर के चल दिए और जब चल दिए सावित्री भी साथ साथ धीरे धीरे जा रही। आगे पहुँचे, सत्यवान को देख करके, सावित्री को देख करके यमराज ने कहा बेटी तुमसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना हो मांग लो। कहा अगर तुम प्रसन्न हो तो हम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर बाकी कुछ मांग लो। तो सत्यवान के प्राणों को हम कहा ठीक है, मन में सोच लिया और कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो मैं मांगती हूँ कि मेरे ससुर का गया हुआ राज्य वापस हो जाए। कहा तथास्तु मिल जाएगा। फिर आगे बढ़े, फिर सावित्री साथ साथ चलने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर कहा कि यमराज ने कहा कि अब तुम वापस चली जाओ, जहाँ तुम चली आए हो तहाँ साधारण लोग नहीं आ सकते। एक वरदान और ले लो और वापस चली जाओ। सावित्री ने सोच समझ करके कहा कि अब मुझे चाहिए कि मेरे सास ससुर के जो नेत्रहीन हो गए हैं उनको नेत्र प्राप्त हो जाए। तथास्तु कह दिया। इसके बाद चल दिया और आगे बढ़े, जहाँ लोग नहीं जा सकते वहाँ पहुँच करके सावित्री से कहा देवी तुम एक वरदान और मांग लो, सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके कुछ भी मांग सकती हो। तो सावित्री ने कहा कि मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? यमराज ने कहा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। फिर बाचुक दे दिया। तो सत्यवान को लिए जा रहे थे। सावित्री ने कहा मिलेगा तो मैं मांगती हूँ कि अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं पुत्रवान हो जाऊं। यमराज जी ने उस समय कुछ सोचा ना भाला, यमराज जी ने उस समय कुछ सोचा ना भाला, यमराज जी ने उस समय कुछ सोचा ना भाला, सीधे स्वभाव में आके वरदान दे डाला। वरदान दे दिया कि जाओ तथास्तु पुत्र मिलेगा। फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो जिस यमराज के वाहन को रोक लिया सावित्री ने। महाराज ये बताओ, आपने वरदान दे दिया है और पति को लेकर आप जा रहे हैं, तो बिना पति के एक सती नारी से पुत्र कैसे पैदा होगा? ये भारत की नारी है, बिना पति के पुत्र कैसे पैदा होगा? अब तो यमराज जी चक्कर में पड़ गए। अब उनको न कुछ हाँ करते बनता है, क्योंकि वरदान दे चुके हैं, न कहते बनता है और न सुनते बनता है। कहा यमराज ने कहा कि सावित्री सुनो, गड़बड़ तो हो गया। जब हम ही से मंगबू और पाए जैबू, जब हम ही से मंगबू और पाए जैबू ए देवी, तो फिर विधि कई विधनवा का होई, तो फिर विधि कई विधनवा का होई। और हे यमराज जी, जब मांग कई सिंदूरा धुल जाई, ए मंगिया कई सिंदूरा जब धुल जाई, अखियन कई कजरवा का होई हो, अखियन कई कजरवा का होई। अरे काले काले बादल घिरे हुए हैं, उदाहरण के लिए कहा है नैनन से आंसुआ जब बरस रहे,
नैनन से अश्वा जब बरस रहे तो युकारा बदरवा का होई, तो युकारा बदरवा का होई। और कहा जब दिल नहीं मानत पिया के बिना, जब दिल नहीं मानत हो पिया के बिना तो यू लहुरा देवरवा का होई हो, तो यू लहुरा देवरवा का होई। जब बूंद बिना प्यासन मरी गे, एक बूंद बिना प्यासन मरी गे तो यू नदिया पोखरवा का होई, तब नदिया पोखरवा का होई। जब प्रेमो कई नाता ना टूटी, जब लो प्रेमो कई नाता हो ना टूटी तो फिर उनसे झगड़वा का होई, तो फिर उनसे झगड़वा का होई। सैया का लइके तुम चल जई हो, सैया का लइके तुम चल जई हो तो यू लाली पलंगवा का होई, तो फिर लाल पलंगवा। लाल पलंगवा का होई तो भक्तों उदाहरण के लिए बताया गया है, लेकिन सती और संत के सामने दुनिया को हार मानना पड़ता है, बहुत बड़ी शक्ति इनमें होती है। हे भक्तों, और सब लोग भगवान की शरण में जाओ तो कल्याण जरूर होता है। और प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, अयोध्या राम लला की, सती और संत की, संत गुरु भगवान की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।